जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। यह मेरा एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कारण यह वीडियो आपको एक स्वस्थ जीवन का निर्माण करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और मेरा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे हमें आप लोगों से बहुत बहुत प्यार मिलने का एहसास होता है। फ्रेंड्स, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, श्वास लेना और सोने का जो तरीका है, इसका हमारे जीवन पर और उम्र पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए जब भी बैठें, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ही बैठें और गहरी सांस लेने की आदत डालें। सोते समय भी हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कारण ऐसा करने से हमारे शारीरिक अंगों पर बेवजह का भार नहीं पड़ता है और वह लंबे समय तक ठीक से काम करता रहता है। इसके साथ ही पेट में भरकर गहरी सांसें लेने से इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखना आसान होता है। आपको अपने सोने का और उठने का समय निश्चित करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वह किसी भी समय सो जाते हैं और किसी भी समय बिना भूख से ही भोजन कर लेते हैं और किसी भी समय जागते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। इसका सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। आयुर्वेद के नियम के अनुसार सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ एक ही समय सोने और उठने से शरीर के हर अंगों के कार्यप्रणाली बेहतर तरीके से कार्य करती है। इस तरह के नियम का पालन करने से भोजन का डाइजेशन में भी बहुत अच्छा होता है और सुबह हमारा पेट भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है, जिससे कब्ज़ की समस्या पूरी तरीके से ठीक होने लगती है और हमारी आंतों में जमा हुआ मल बाहर निकल जाता है। पेट में भोजन सही तरीके से नहीं पचने पर ही कब्ज़ की समस्या होती है, जिसके कारण कई तरीके की बीमारियां होती हैं। इसी कारण से त्वचा में झुर्रियां पड़ती हैं और रूखापन आ जाता है। इसीलिए स्वस्थ और लंबा जीवन जीना है तो सोने और जागने का समय को निश्चित करें और भूख लगने के बाद ही भोजन करने का समय निश्चित रखिए। यानी भूख लगे तो भोजन करें और भूख अगर ना लगे तो भोजन ना करें। इन सभी नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में ना तो सोने का समय है और ना तो जागने का समय है और ना तो बिना भूख के खाने का आदत है, वह कभी भी सोते हैं और जब चाहें तब खाते हैं और कभी भी किसी भी समय जगते हैं। ऐसे व्यक्ति बीमार ग्रस्त हो जाते हैं और पूरा जीवन जी नहीं पाते। इसीलिए जीवन में अनुशासित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करें। कम खाने वाले व्यक्ति के जीवन में अनायास चिंता और गम नहीं होता है। कम खाने वाले व्यक्ति का कभी भी पाचन तंत्र खराब नहीं होता। इसीलिए कम खाने वाले इंसान सुखी होता है और कम खाने वाले इंसान भी सुखी होता है। आयुर्वेद के नियम के अनुसार जो भी व्यक्ति कम खाता है वह स्वस्थ और लंबा जीता है और उसमें काम करने का एनर्जी भी बना रहता है। इसका कारण है, जब भी हम अधिक भोजन करते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने वाले जो पाचक रस निकलते हैं वह पर्याप्त नहीं होता, जिससे हमारा भोजन पचने के बजाय हमारे आंतों में
सड़ना शुरू होता है और बहुत से टॉक्सिन पैदा करते हैं जो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में मिल जाते हैं और तरह तरह के बीमारियों के रूप में बाहर आने लगते हैं। इसीलिए भोजन जब भी करें तो कम मात्रा में भोजन करें। कम भोजन करने वाले का शरीर आलस और थकान से मुक्त रहता है। आपको स्वस्थ रखने का यह मेरा एक बहुत ही छोटा सा एक प्रयास है। हम आशा करते हैं आप बताए गए इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।